तो गाइस, अगर आप फेसबुक का ऑफिशियल एप्लीकेशन फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हो तो आज का वीडियो थोड़ा सा आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन का एक कुछ नए अपडेट्स आए हैं उस एप्लीकेशन में, जो कि आप बोल सकते हैं नए फीचर्स एड ऑन्स हुए जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो अपडेट क्या क्या है 2025 के नए नए अपडेट्स, कुछ 3 से 4 न्यू अपडेट्स आए हैं, नए फीचर मैसेंजर पर ऐड हुआ है, वो क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से नहीं बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा। हर एक फीचर के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा तो आपको डिटेल में समझाऊंगा, बट फिलहाल अभी मैं आपको फीचर्स क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको अपना फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन ओपन करना है और आपको अपने फेसबुक मैसेंजर के मेन्यू सेक्शन में जाना है और उसके बाद यहां पर आपको दिख रहा है सेटिंग का ऑप्शन, तो आप डायरेक्टली सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना। अब सबसे पहला जो फीचर है ये है फैमिली सेंटर वाला, ये दिख रहा है फैमिली सेंटर। अब ये फीचर आपको फेसबुक मैसेंजर के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी आपको देखने को मिलेगा। सेम यही फीचर इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों एक ही कंपनी के एप्लीकेशंस हैं, तो जब भी आपको कुछ अपडेट्स मिलेंगे वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मोस्टली केसेस में कॉमन अपडेट्स देखने को मिलेंगे। जो अपडेट्स इंस्टाग्राम पे है वो आपको फेसबुक पे भी देखने को मिलेंगे, जो फेसबुक पे है वो आपको इंस्टाग्राम पे भी देखने को मिलेंगे। तो पहला जो अपडेट है वो है फैमिली सेंटर। तो पहले इसका जो नाम था सुपरविजन के नाम से, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके फैमिली सेंटर रखा गया। अब ये अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो आपको फैमिली सेंटर के बारे में पता होगा, बट अगर फिर भी थोड़ा सा मैं आप एक्सप्लेन कर लेता हूं। ये जो फीचर है ये ओनली फॉर उन लोगों के लिए जिनका एज 18 साल से कम है, यानी कि एक साल से लेके 17 साल तक है। जिनका एज 1 साल से लेके 17 साल तक है उन लोगों के ये फीचर है कि आपका जो मैसेंजर एप्लीकेशन है वो आपके पेरेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं कि आप किससे बातें करते हो, किसको आपने ब्लॉक किया, किसको आपने फॉलो किया, किसको आपने मैसेज किया, क्या मैसेज किया, वो एक्टिविटी आपके पेरेंट्स यहाँ पर आपका सेट करके रख सकते हैं। और अगर आप एज अ पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने बच्चे के मोबाइल में फैमिली सेंटर का फीचर एक्टिवेट कर सकते हो मैसेंजर एप्लीकेशन में, अगर आपका बच्चा मैसेंजर एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करता है तो। अब इस फीचर को एक्टिवेट कैसे करना है, पहली बात तो अगर आपके बच्चे का एज 17 साल तक है, 18 साल है तो आप ये फीचर उनके लिए नहीं है, सिर्फ 17 साल तक, लास्ट 17 साल। अगर आपकी 17 साल एज है और उसके बाद आप 18 के हो गए हो तो फिर ये फीचर ऑटोमेटिकली आप यूज नहीं कर पाओगे अपने मैसेंजर पे। तो देखो एज अ टीम क्या करना है कि अगर आप पेरेंट हो तो आपको अपने मैसेंजर एप्लीकेशन में अपने बच्चे का जो फेसबुक आईडी है वो आपको सर्च करना है। यहाँ पे देखो आपको दिया गया ऑप्शन नीचे की तरफ ही क्रिएट इनवाइट का, आप डायरेक्ट इस क्रिएट इनवाइट पे चले जाना और यहाँ पर आप अपने बच्चे का फेसबुक आईडी आप सर्च कर लेना। यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, फिलहाल यहाँ पे अभी वर्क नहीं कर रहा है फीचर। ओके, तो क्रिएट इनवाइट पे मैंने टैप किया एंड यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं, फिलहाल अभी ये फीचर आई डोंट नो क्या ये फीचर वर्क नहीं कर रहा है, बट यस हाँ, कांट क्रिएट प्रोफाइल, गो टू फैमिली सेंटर दिस में बिकॉज ये टेक्निकल इशू। तो अभी ओके, तो अभी यहाँ पर ये टेक्निकल इशू आ रहा है, इसलिए मैं इस फीचर को बारे में थोड़ा सा बता नहीं पाऊंगा। लेकिन फैमिली सेंटर पे जो मैं क्या करना है कि आपको अपने बच्चे का फेसबुक आईडी यहाँ पे सर्च करना है और उसके बाद आपको बच्चे के आईडी को रिक्वेस्ट भेजना है। फिर उसके बाद आपको अपने बच्चे के फेसबुक आईडी में जाना है, उसके मैसेंजर में जाके उसको उस रिक्वेस्ट को जो आपने उसको भेजा है वो एक्सेप्ट करना है और उसके बाद आपके बच्चे का और आपका फेसबुक मैसेंजर कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद आप क्या क्या देख सकते हो, पहली बात तो है यू सी देयर फ्रेंड्स मैसेंजर कॉन्टैक्ट्स एंड द चैट, यानी कि आप उनके फ्रेंड लिस्ट देख सकते हो और उन जो आपका बच्चा है वो किस लोगों से चैट कर रहा है वो चैट लिस्ट आप देख सकते हो। उसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया गया यू विल सी सम ऑफ देयर प्राइवेसी सेटिंग एंड गेट नोटिफिकेशन अबाउट सुपरविजन, यानी कि अगर आपका बच्चा कुछ भी एक्टिविटी करता है मैसेंजर पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाएगा कि आपका बच्चा ये एक्टिविटी कर रहा है। उसके बाद तो नीचे एक और है, थर्ड ऑप्शन है ये रहा, यू विल सी हाउ मच टाइम दे स्पेंड ऑन ईच ऐप एंड कैन सेट शेड्यूल ब्रेक्स, यानी कि आप यहाँ पर एक टाइम लिमिट सेट कर सकते हो कि आपका बच्चा फेसबुक मैसेंजर कितने घंटे तक यूज कर सकता है, वो टाइम लिमिट आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। और उसके बाद एक और लास्ट ऑप्शन दिया गया, यू वुडंट सी देयर चैट्स सर्च और कॉन्टैक्ट नॉट अवेलेबल टू यू। ओके, तो आप सिर्फ उनके चैट्स नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो किन किन लोगों से चैट्स कर रहा है वो सारे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये पहला एक फेसबुक मैसेंजर का फीचर है। उसके बाद और है बारी दूसरे फेसबुक मैसेंजर फीचर की, वापस मैं सेटिंग में चला जाता हूँ। उसके बाद है, अगर मैं और डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिलहाल मैं अपडेट्स के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद है सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है अवतार की, आप अपना खुद का यहाँ पर एक अवतार क्रिएट कर सकते हो। जिस तरीके से हम स्नैपचैट पे हमारा एक अवतार क्रिएट होता है इमोजी, सेम उसी तरीके से आप अपना ये फेसबुक मैसेंजर पे भी अवतार क्रिएट कर सकते
सकते हो, एक 3D कार्टून अपना लुक यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। बस आपको अवतार पे टैप करना है और यहाँ पर मेक योर अवतार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाके आपको सेल्फी लेना है अपना खुद का फोटो का, क्रिएट अवतार, ये जो ऑप्शन दिया गया क्रिएट अवतार, इस पे क्लिक करके आपको सेल्फी लेना है और उसके बाद ऑटोमेटिकली आप अपना फेस, कपड़ा आप यहाँ पर अपने एनिमेशन का सेट करके रख सकते हो और अपना खुद का अवतार सेट कर सकते हो। और उसके बाद उसे आप अपने मैसेंजर पर और इवन अपने फेसबुक पर एज अ डीपी के बेसिस पे सेट कर सकते हो। उसके बाद ये एक और ऑप्शन दिया गया है नोटिफिकेशन ऑन साउंड का, ये भी काफ़ी यूजफुल है, जो कि पहले मैसेंजर पे नहीं था। नोटिफिकेशन साउंड्स में ऐसा है कि आप यहाँ पर नोटिफिकेशन का मैनेजमेंट कर सकते हो कि फेसबुक मैसेंजर पर आपको किस टाइप का नोटिफिकेशन चाहिए और किस टाइप का नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए, वो आप एक यहाँ पर सेट करके रख सकते हो। और ये जो दिख रहा है ऊपर की तरफ, ये वाला, ये मैसेंजर का सबसे मेन वाला नोटिफिकेशन है। अगर आप इसको बंद कर दोगे तो आपको फेसबुक मैसेंजर के रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा। कोई भी आपको फ्रेंड कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, किसका भी नोटिफिकेशन आपको मैसेंजर नहीं भेजेगा अगर आप ये मेन वाला नोटिफिकेशन बंद कर दोगे। यहाँ पर आप 15 मिनट, 1 घंटे, 8 घंटे, 24 घंटे के लिए आप यहाँ पर सेट करके रख सकते हो। उसके अलावा आप चाहते हो और भी आपको ऑप्शन दिया कि जो नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए वो नोटिफिकेशन आप यहाँ पे आके ईजिली बंद कर सकते हो। अब उसके बाद बैक ऑप्शन में जाना है, एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है डिवाइस स्टोरेज। और सबसे मेन डिवाइस स्टोरेज आपको पता ही है, सबसे मेन जो मुझे एक और अच्छा लग रहा है वो है डेटा सेवर, कि आप यहाँ पर अपना डेटा बचा सकते हो। अगर आप अपना ज़्यादातर समय फेसबुक मैसेंजर पे यूज़ करते हो और आपका इंटरनेट का डेटा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, आपका डेटा बहुत जल्दी खत्म हो जा रहा है मैसेंजर यूज़ करने के टाइम पे, तो आप यहाँ पर डेटा सेवर का सेटिंग ऑन करके रख सकते हो। तो अगर आपने इसे ऑन कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है, मैसेंजर यूज़ करने के टाइम पे जब भी आपका कोई फ्रेंड आपको मैसेज कर रहा है, फोटो वीडियो सेंड कर रहा है, तो उसका जो उसका जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगा और आपका डेटा यहाँ पे कम वेस्ट होगा। फिलहाल मैं चाहूँगा कि इसे आप डिफ़ॉल्ट बेसिस पे तो बंद ही रखें, क्योंकि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, लेकिन अगर आपका डेटा आपको बचा ना तो आप इस सेटिंग को ऑन कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया प्राइवेसी एंड सेफ्टी का, तो ये भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए जो कि पहले मैसेंजर पे नहीं थे। पहला ऑप्शन है यहाँ पर ऐप लॉक, आप अपने फेसबुक मैसेंजर पर लॉक सेट कर सकते हो, अपने सिंगल ओनली मैसेंजर एप्लीकेशन पे लॉक लगा सकते हो। यहाँ पर आपको ऐप लॉक का फीचर दिया गया जो कि ये हमें व्हाट्सएप पे मिलता था। और उसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है, देखो नीचे की तरफ, कि आप यहाँ पर अपना जो सेफ ब्राउजिंग, और उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिया गया, सबसे बेस्ट मुझे लगता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। तो अगर आप चाहते हो कि आप किसी पर्सन के साथ आप प्राइवेट चैट कर रहे हो और आप चाहते हो कि फेसबुक उसका वो जो चैट है बिल्कुल भी फेसबुक के पास उसका डेटा अवेलेबल ना हो, तो आप इस एंड टू एंड इनक्रिप्शन वाले ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। तो इसको ऑन करने के बाद आप किसी भी फ्रेंड के साथ आप जो भी चैट करोगे उसका कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं होगा, फेसबुक के पास भी नहीं होगा। तो ये फीचर भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, एक सेपरेट टॉपिक बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल गाइस ये थे फेसबुक मैसेंजर के कुछ इंपॉर्टेंट और यूजफुल अपडेट्स। तो ये अपडेट्स आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।